हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे एम्स स्पेशल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में। पहले अपन ने जो कि प्रीवियस में जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था उन सभी का जो पेपर था, मेमोरी बेस्ड पेपर, उसका पूरा सोल्व कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गोट इट्स नेम। कोरोना वायरस का जो नाम है वो कहाँ से मिला है? ए, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन। बी, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स। सी, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। एंड डी, नन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यू टू क्राउन लाइक प्रोजेक्शन की वजह से कोरोना वायरस को उसका नाम मिला है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखें, डिस्क्रिप्शन में ही है। ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस कोरोना वायरस गोट देयर नेम। द वायरस रिजेंबल ए क्राउन व्हेन व्यू अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कोरोना इन लैटिन मीन्स हेलो और क्राउन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कोरोना वायरस का है जो लैटिन वर्ड है वो क्या है? क्राउन या फिर हेलो। ये दो वर्ड है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन आर स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सी जो कंडीशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है को छोड़कर? ए, मम्स। बी, स्वाइन फ्लू। सी, कोविड-19। एंड डी, नन ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबोव। तो इसमें जो मम्स है ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है, स्वाइन फ्लू है ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, और कोविड-19 है जो हाल फिलहाल में चल रहा है ये भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम अलाउ द पेनेट्रेशन ऑफ ओवम। तो ओवम को पेनेट्रेट करने के लिए कौन सा एंजाइम है वो काम करता है? ए, एमाइलेज। बी, लाइपेज। सी, हाइलूरोनिडेज। एंड डी, रेनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी है, हाइलूरोनिडेज है, जो कि हेल्प करता है पेनेट्रेशन के लिए उसको, ओवम को। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें तो एमाइलेज इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम। एमाइलेज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट एक्ट ऑन स्टार्च इन फूड, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। लाइपेज जो ऑप्शन में था बी, उसका अगर देखें, लाइपेज इज एन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन डाइटरी फैट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल कॉल्ड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हाइलोरोनिडेज अगर उसकी देखें तो हेल्प द स्पर्म टू पेनेट्रेट द ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए वो पेनेट्रेट करने के लिए हेल्प करता है स्पर्म ओवम को। नेक्स्ट आता है रेनिन। रेनिन इज द प्राइमरी फंक्शन इज टू इवेंचुअली कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर लीडिंग टू रेस्टोरेशन ऑफ परफ्यूजन प्रेशर इन द किडनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, थेरेप्यूटिक सीरम लेवल ऑफ लिथियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन होते रहते हैं ये। ए, 0.4 to 0.8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। बी, 1.2 to 1.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड सी, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड डी, 0.2 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें तो नॉर्मल थेरेप्यूटिक लेवल होता है सीरम लिथियम का 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर ये लेवल है वो इंक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर तो वो कॉज करेगा नोजिया, डायरिया, शेकिंग ऑफ द हैंड, डिजीनेस, ट्विचिंग, सीजर, स्लड स्पीच, कन्फ्यूजन और इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ यूरिन। तो ये सभी जो लिथियम है इंक्रीज होने के बाद में कॉज है वो करेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है पुट आउट हो सकता है कि सीरम लिथियम लेवल अगर ब्लड के अंदर इंक्रीज हो गया तो इनमें से कौन सी कंडीशन है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन में आपको स्लड स्पीच है, इंपॉर्टेंट है, डिजीनेस है, शेकिंग ऑफ द हैंड्स है, ये दिखाई देंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट वहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द मिक्सिडेमा। मिक्सिडेमा का साइन एंड सिम्टम कौन से होंगे? इसमें से ए, हॉर्स
raspy voice, B low bloody temperature and seizure, C decrease blood pressure and D all of the above। तो राइट आंसर हो जाएगी उसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। जो सारे सिम्टम्स हैं ये दिखाई देंगे किसमें, मिक्सेडेमा के अंदर। अभी इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर अपन देखें, मिक्सेडेमा इज द अनोदर टर्म फॉर सीवियरली एडवांस हाइपोथायरॉयडिज्म। द साइन एंड सिम्टम इन द मिक्सेडेमा आर डिक्रीज ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करती है। इस कंडीशन के अंदर लोअर देन नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल, जो ब्लड सोडियम लेवल होता है वो भी उसमें नॉर्मल से भी कम हो जाता है। हाइपोथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर वो भी कम हो जाता है। कन्फ्यूजन और मेंटल स्लोनेस ये भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। शॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है क्योंकि बीपी फॉल हो जाता है। तो नेक्स्ट है हॉर्स रेस्पी वॉइस है, ये भी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल, ब्लड ऑक्सीजन जो सैचुरेशन लेवल है वो भी इसमें कम हो जाता है। नेक्स्ट है हाई ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है उसकी कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो भी हाई हो जाती है। नेक्स्ट है कोमा, सीजर और हाइपोटेंशन, ये सभी मिक्सेडेमा के साइन एंड सिम्टम है वो होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बर्थ वेट ऑफ ए बेबी ट्रिपल एट विच एज। अगर अपन ट्रिपल की बात करें तो वो कितने साल में हो जाता है, डबल है वो कितने साल में हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी सिंपल दिखाई देता है लेकिन ये वैसे 5 स्टार जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर रिपीट होता रहता है। तो ट्रिपल होता है वो होता है 1 ईयर के अंदर, और जो डबल होता है वो होता है 6 मंथ के अंदर। डबल होगा वो होगा 6 मंथ के अंदर और ट्रिपल होगा वो होगा 1 ईयर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एट 6 मंथ द वेट ऑफ द बेबी इज द डबल एंड 1 ईयर एट द बेबी इज द ट्रिपल ऑफ द बर्थ वेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी इज परफॉर्म फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी सर्जरी है वो परफॉर्म की जाती है। ए थाइमेक्टोमी, बी एमनियोटोमी, सी फैको इमल्सिफिकेशन एंड डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी का मतलब क्या होता है, थाइमेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ द थाइमस ग्लैंड। थाइमेक्टोमी का मतलब ये होता है कि थाइमस ग्लैंड को अपन रिमूव कर देते हैं, उस टर्म्स को अपन बोलते हैं थाइमेक्टोमी। एमनियोटोमी इज आल्सो नोन एज द AROM, acute rupture of membrane, artificial rupture of membrane of the membrane in the amniotic sac is rupture। नेक्स्ट है फैकोइमल्सिफिकेशन इज द मॉडर्न वे फॉर द कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी की जो नई लेटेस्ट जो वो आया है, मॉडर्न वे आया है जो कि कैटरेक्ट सर्जरी में किया जाता है, उस टर्म्स को अपन बोलते हैं फैकोइमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नेम ए क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट वो इज इन क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है तो कौन सी थेरेपी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, जो कि अभी ट्रायल के अंदर चली थी, उसके बाद में उसको आगे भी इम्प्लीमेंट कर दिया है और उसकी लैब भी स्टेट के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर उसकी लैब भी है वो प्लेसमेंट कर दी गई है। तो कौन सी है वो कंडीशन, उस कंडीशन में कौन सी जो थेरेपी वो यूज की जाती है। ए है रेमडेसिविर, बी सोलिडेरिटी, सी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एंड डी प्लाज्मा थेरेपी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी है प्लाज्मा थेरेपी, जो कि जो रिकवर्ड पेशेंट हैं कोरोना वायरस से उन पेशेंट का प्लाज्मा है वो लेके, और जो पेशेंट जो कोरोना के पॉजिटिव हैं उन पेशेंट के अंदर प्लाज्मा थेरेपी यूज की जाती है, जिससे कि उनके अंदर भी एंटीबॉडी उसकी बन जाए और वो रिकवर हो जाए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, केराटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ए रेटाइना, बी कॉर्निया, सी वूवल ट्रैक्ट एंड डी नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी कॉर्निया। केराटाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। Retinitis is the inflammation of the retina, keratitis is the inflammation of the cornea, and uveitis is the inflammation of the uval tract. Next है क्वेश्चन नंबर 10, while taking a temperature from rectal route in children, thermometer should be inserted about। अपन एक बच्चे का रेक्टल रूट से टेम्परेचर ले रहे हैं तो जो थर्मामीटर है वो कितना इंसर्ट करेंगे। ए 0.5 इंच, बी 1 इंच, सी 1.5 इंच एंड डी 2 इंच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये भी 5 स्टार क्वेश्चन बनता है एम्स के पर्पज से। दिखने में सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं। राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 इंच है, जो कि अपन यूज करेंगे चिल्ड्रन के अंदर, और 1.5 इंच है वो यूज करेंगे अपन अडल्ट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दी विडाल टेस्ट इज पॉजिटिव इफ टाइफाइड फीवर एंटीजन टाइटर इज मोर देन ए 7.7/70 7:70 इन ए एक्टिव इन्फेक्शन, बी 1:160 इन एन इन्फेक्शन, सी 1:80 इन एन एक्टिव इन्फेक्शन, एंड डी 1:90 इन एन एक्टिव इन्फेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1:160 इन एन इन्फेक्शन। डिस्क्रिप्शन की बात करें, विडाल टेस्ट इज प्रिजम्पटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एंटेरिक फीवर। विडाल टेस्ट पॉजिटिव व्हेन टू एंटीजन टाइटर इज मोर देन 1:160। अगर ज़्यादा आता है तो अपन उसको पॉजिटिव मानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जैकमियर साइन अपीयर एट। जैकमियर साइन है वो कब अपीयर होता है? ए 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, बी 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सी 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, एंड डी 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है 8 to 10 वीक के ऊपर ये साइन होते हैं, ये सभी के सभी अपीयर हो जाते हैं। तो जैकमियर साइन है वो भी 8 वीक के ऊपर अपीयर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस टू बी मेंटेन बिटवीन आई एंड ड्रॉपर वाई इंस्टिलिंग ड्रॉप इज। जब अपन आई ड्रॉप है वो किसी पेशेंट को डालते हैं तो वो जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए? ए 3 to 4 सेंटीमीटर, बी 6 to 8 सेंटीमीटर, सी 1 to 2 सेंटीमीटर, एंड डी 2 to 4 सेंटीमीटर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी है, 1 to 2 सेंटीमीटर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए आई और ड्रॉपर के बीच के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नॉर्मल लेवल ऑफ एल्बुमिन इज। तो नॉर्मल लेवल क्या होगा एल्बुमिन का? ए 6 to 8 ग्राम पर डी एल, बी 3 to 5 ग्राम पर डी एल, सी 15 to 20 ग्राम पर डी एल, एंड डी 8 to 10 ग्राम पर डी एल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 5 ग्राम पर डी एल, नॉर्मल लेवल ऑफ एल्बुमिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल ए 6 to 10 वीक, बी 12 to 14 वीक्स, सी 16 to 18 वीक्स, एंड डी 20 to 22 वीक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12 to 14 वीक्स के ऊपर कॉर्पस ल्यूटियम है प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहती है 12 से 14 वीक तक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर आरबीसी की जीवन काल कितना होता है? ए 80 डेज, बी 120 डेज, सी 200 डेज, एंड डी 60 डेज। तो इन्फेंट की बात की है तो इन्फेंट के अंदर है ऑप्शन ए 80 डेज तक उसकी लाइफ स्पान रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन क्लोजिंग ऑफ फोरामेन ओवल आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के बाद तक कब तक फोरामेन ओवल है वो रहता है और क्लोज कब तक हो जाता है? ए 2 ईयर, बी 1 ईयर, सी 2 to 3 मंथ, एंड डी 2 to 4 मंथ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1 ईयर तक क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। आफ्टर हाउ मैनी वीक्स फीटस कैन बी कंसिडर्ड एज वायबल? ए 24 वीक, बी 28 वीक, सी 32 वीक, एंड डी 38 वीक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 28 वीक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। नॉर्मल पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? ए 6.2 to 6.4, बी 8.2 to 8.8, सी 7.2 to 8.2, एंड डी 4.5 to 5। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6.2 to 6.4 है वो नॉर्मल वैल्यू होती है सलाइवा की।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, द लेफ्ट लोअर लोब ऑफ लंग्स इज रिमूव्ड ऑफ ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द लंग्स कैंसर, विच पोस्ट ऑपरेटिव केयर would be included in the post operative care? A. Closed chest drainage. B. Tracheostomy. C. Mediastinal tube. And D. Percussion, vibration and drainage. Right answer is option A. Closed chest drainage. The client with the lungs resection will have chest tube and drainage collection device. He will not have a tracheostomy or mediastinal tube, thus will not हैव द प्रकशन, वाइब्रेशन और ड्रेनेज। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पे अभी तक नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी अपन 60,000 के नियर बाई हैं, तो ये वीडियो जैसे अपलोड करूँ तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि 60,000 का माइलस्टोन है वो अपन कंप्लीट कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नए पार्ट के अंदर।